देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इसमें कि वो एक लड़की थी लारा, बचपन में कुछ उसने सीखा नहीं था और यहाँ वो ऐसे विश मांग रही थी कि 10 फेरीज आ जाएं ताकि वो सब काम कर सके। और वहाँ पर एक बुजुर्ग आया, उसको पूरा ग्रेप्ड था ग्रे कलर के क्लॉथ से, और फिर उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही, तो उसने बताया कि मेरे को रोटी बनाना नहीं आता, झाड़ना, आई कैन नॉट मेक ब्रेड, आई कैन नॉट स्वीप, आई कैन नॉट स्वीप, सारी बात उसने बताई। तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब उसने आगे बढ़ाया, है ना, यू शैल हैव देम डियर साइड द ओल्ड मैन, बोले कि तुम सब काम करोगे। एंड द शुक एंड ही शुक हिज स्ट्रेंज ग्रे क्लोथ, उसने अपना वो क्लोथ जो पहन रखा था बताया मैंने, हिलाया। एंड व्हाट अ सरप्राइज, और वहाँ पर एक आश्चर्यजनक कुछ घटा। आउट हॉप्ड 10 टाइनी फेरीज नो बिगर देन द फिंगर्स, 10 परियां वहाँ पर आई, जो परियां छोटी छोटी थी, नो बिगर देन द फिंगर्स, तो अपनी उंगलियों से भी छोटी छोटी थी। दिस शैल बी योर सर्वेंट्स, हमने कहा कि ये आज से ये तुम्हारी नौकरानियां होंगी। लारा said the old man, लारा ने उस ओल्ड मैन से कहा, दे आर फेथफुल एंड क्लेवर एंड दे विल डू एवरीथिंग यू वांट देम टू, जस्ट राइट। बोले वो तो छोटी है लेकिन ये क्या इतनी विश्वसनीय, इतने चतुर हैं कि मैं जितना भी सब इनके काम बताऊंगी सब काम भी कर सकती हैं। बट उसने कहा एवरीथिंग बट यस राइट, but the neighbors might stand and ask question if they saw these little chaps running about your house, so I will hide them away for you। उसने कहा कि इन्हें कर तो लेंगे, but the neighbors might stand, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पड़ोसी इन परियों को देख नहीं ले। अगर उन्होंने देख लिया और इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए तो मैं क्या करूँगा, इसके तुम्हारे घर के बारे में पूछ लेंगे बारे में, आई विल हाइड देम अवे फ्रॉम यू, मतलब मैं इन्हें तुम्हारे से दूर ले जाकर छुपा दूंगा। गिव मी योर लिटिल अनलेस हैंड्स, यूजलेस हैंड्स, मैं कहा कि चलो तुम्हारे अनुपयोगी हाथ दो, अनुपयोगी मतलब जो कुछ काम नहीं कर सकते थे। वॉन्डिंग लारा स्ट्रेच्ड आउट हर प्रीटी लिटिल वाइट हैंड्स, उसने लारा ने अपना हाथों खींचा, स्ट्रेच यानी खींचना, आउट हर प्रीटी वो सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथ उसने सफेद कलर के बनाए। नाउ स्ट्रेच आउट योर लिटिल यूजलेस फिंगर्स, अच्छा उसने कहा कि अच्छा तुम्हारी उंगलियों को स्ट्रेच करो, खींचो, ऐसे खींचो। एंड लारा स्ट्रेच आउट हर प्रीटी पिंक फिंगर्स, उसने अपनी गुलाबी उंगलियों को जोर जोर से खींचा। The old man touched each of the 10 little fingers, old man ने स्पर्श किया, उसे हर एक को स्पर्श किया, तीनों 10 उंगलियों को। As touched them as she said their names, लिटिल थंब, और उसने उनको नाम दिया, या अंगूठे का नाम उसने लिटिल थंब दिया, इसका फोर फिंगर दिया, इसका थंबर फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ऐसे करके पांचों के नाम दिए। फिर से लिटिल थंब, इस हाथ का लिटिल थंब, फोर फिंगर, थंब फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। एज अ नेम ऑफ द फिंगर्स, 10 के नाम हो गए, वन आफ्टर अनदर द टाइनी फेरीज बोर्ड, उसके बाद उन 10 ही फेरी ने उसके सिर झुकाए। द टाइनी हेड्स, देयर वाज अ फेरी फॉर एवरी नेम, अब हर एक परी का वहां पर नाम था। होप hide yourselves away side the green one, चलो कूदो और अपने आप को इसमें छुपा लो, उन्हें आदेश दिया। इतना आदेश सुनकर ही देखिए यहाँ क्या हुआ, होप द फेरीज, तो वो कूदते फांदते हुए जो फेरी थी वो चली गई वहां पर। एंड स्टेंच लारास नी देन इट टू द palms of her hands, और उसकी हथेलियों से होती हुई उसकी उंगलियों में चल गई। एंड देन विश को धीरे धीरे
दे वर ऑल हिडन अवे हर लिटिल पिंक फिंगर्स। और धीरे धीरे एक एक फेरी सब उसकी उंगलियों में जाकर चिपक गई या अंदर जाकर छुप गई। मतलब 10 फिंगर्स, वो 10 फेरीज उसके 10 फिंगर्स पर चली गई। They were hidden also in the little pin fingers, a fairy in every fingers, and the old man was gone। और इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति भी चला गया, यानी कि फेरी भी हाथों में आ गई और बूढ़ा व्यक्ति भी चला गया। Lara said that looked with wonder at the little white hands and the 10 useless fingers। लारा को क्या, वो बैठी और उन हाथों को देखती रही थी, बिल्कुल वाइट हैंड थे, उनमें यूजलेस फिंगर्स में जो चलने लगी थी। बट सडनली हर फिंगर्स बिगेन टू स्टर, तो अचानक से उन उंगलियों में कुछ हलचल सी होने लगी। स्टर यानी हलचल। द टाइनी फेरीज हु वर हिडन अवे देयर वर नॉट यूज्ड टू स्टे स्टिल। जो छोटी छोटी परियां उसकी उंगली में गई थी, अब वो लारा को चुपचाप नहीं बैठने देती थी, वो हमेशा उसकी उंगलियों में कुछ हलचल पैदा करती थी, कुछ हिलती थी, कुछ मूवमेंट उनमें होता था, कुछ वाइब्रेशन होता था। And used to stand and they were getting restless, और कभी वो उन्हें आराम नहीं करने देती थी। They stirred so much that Lara jumped up and ran to cooking table and touched hold of the bread pot। जैसे उसकी हलचल हुई, लारा ने जंप किया, किचन में जाकर आटे के उस डब्बे को उसने उठाया। No sooner had she touched the board than the little board was the nice one could wish, मतलब वो जो चाहती थी वो सब कुछ हो रहा था। Then नहीं, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। They were getting, they started must corrupt, jumped and upon the red cooking table and took hold the bread board। No sooner had she touched the board than the little fairy began। वो little fingers ने अपना काम करना चालू किया। एक वर्क दे मेजर्ड द फ्लोर, उन्होंने उस आटे का मेज़र किया, मतलब आटा बोलते तो थोड़ा पानी मिलाते हैं, थोड़ा नमक मिलाते हैं, उसको उसने मेज़र किया। मिक्स द ब्रेड, उन्होंने मिक्स किया उसको। नीडेड, उसको गूथा, इसको आटा गूंथने को बोलते हैं नीडेड। द लोअस, लोआ बनाते हैं अपन रोटी के, ऐसे बनाए। एंड सेट देम टू राइस, और उन्हें बेलना प्रारंभ किया, बढ़ाना उनका पलेंगे। क्योंकि देन लारा कुड विंक, और उसने देखा कि उस पलक झपकते ही। एंड व्हेन द ब्रेड वाज डन, रोटी जो थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। इट वाज द नाइसेस्ट वन कुड विश, और ये वैसी थी जैसी वह चाहती थी। देन द लिटिल फेरी फिंगर सीज्ड द ब्रूम, और उसके बाद एक फेरी ने झाड़ू को अपनी तरफ से पकड़ा। एंड ट्विंकलिंग इन द वन मेकिंग द हाउस क्लीन, वो फटाफट उसने उस हाउस को भी क्लीन करा। एंड सो इट वांटेड ऑल डे, और वो सब सारे दिन काम करती रही। लारा फ्ली अबाउट फ्रॉम द एनीथिंग अनदर, लारा जो थी वो हमेशा उड़ उड़ कर काम कर रही थी, जो कभी काम ही नहीं जानती थी, आज उड़ उड़ कर काम कर रही थी। एंड देन फेरीज डिड इट ऑल जस्ट राइट। ये सब किस लिए हो रहा था, उसकी फिंगर्स में जो फेरीज थी वो सब उससे लगा रही थी। When the maid saw her mistress working, जो उस नौकरानी ने देखा कि उसकी मालकिन काम कर रही है, she began to work, तो उसने भी काम करना प्रारंभ किया। begin यानी चालू करना। 2 and when she saw how beautiful everything was done, उसने देखा कि हर काम इतनी खूबसूरती से और इतने अच्छे तरीके से हुआ है। she was ashamed, तो वो बहुत लज्जित हुई, क्योंकि वो तो पहले बैठ गई थी ना कि मालकिन काम नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगी, इसने बहाना बना लिया था। लेकिन यहाँ पर वो देखा कि मालकिन ने तो इतना बढ़िया काम कर लिया है, तो वो अपने आप को बहुत लज्जित होने लगा, शेम होने लगी। टुडे एनीथिंग द बॉडी बेड herself in a little while the housework was going smoothly, और बहुत ही सब काम इतना आराम से हो रहा था कि पता भी चल रहा है। लारा could laugh and sing again, और लारा फिर हंसी और फिर गाने लगी। That evening, उस शाम there was no more crossness in that house, के बाद उसमें कोई बहस की बात नहीं थी, कोई जिरह की बात नहीं थी। Lara's husband grew so proud on her
डेट ही वेंट अबाउट साइड टू एवरीबॉडी। लारा का जो हस्बैंड था वो भी उस पर बहुत प्राउड करने लगा। वो जब घर के बाहर जाता तो हर एक से कहता, मैं ग्रैंड मदर वॉज फाइन हाउस कीपर, मेरी जो दादी थी वो बहुत अच्छी गृहिणी थी, हाउस कीपर मतलब गृहिणी थी, एंड माई मदर टू, और मेरी माँ भी एक अच्छी गृहिणी थी, वॉज फाइन हाउस कीपर, बट नाइदर ऑफ देम कुड होल्ड अ कैंडल इन माय लाइफ। किंतु उन्होंने मुझे मेरे जीवन में कोई रोशनी पैदा नहीं की। शी हैज़ ओनली वन मेड, मतलब वो एक नौकरानी के समान थी, बट टू सी द वर्क डन, तो ये जो मैं ये देखकर खुश हूँ कि काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। यू वुड थिंक शी हैड सो मेनी सर्वेंट, इस काम को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तो ये बहुत सारे नौकर हैं, एंड शी हैज फिंगर्स नो हर हैंड्स। अच्छा देखा, यू वुड थिंक शी हैड ऐसे मैनी सर्वेंट एज शी हैज फिंगर्स ऑन हर हैंड्स, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों में बहुत सारे नौकर हैं, जितना काम इतनी जल्दी से फटाफट कर दिया है। वह लारा हर डेड, और जैसे ही लारा ने ये सुना, शी यूज्ड टू लाफ, वह हंसी, उसको हंसी आ गई, उसने हंसना प्रारंभ किया, बट शी नेवर एवर टोल्ड द सीक्रेट टू एनीबॉडी, किंतु उसने उस रहस्य को कभी नहीं बताया था, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति कह कर गया था कि जब कभी भी आप इस रहस्य को किसी के सामने अपेयर कर दोगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, ये सारी परियां अपने आप कहीं चली जाएंगी, छुप जाएंगी, इसलिए कभी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर स्टोरी फिनिश हुई। मोरल ये है इसका, ये तो फेरिस की बात थी, हमें इस फेरिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो जो अपना कैलिबर है, जो हमारा वर्क है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम तो उसी पर अडिग रहना है और हम उसी से काम करेंगे। तो अपने आप को इस सहयोग में ढालिए कि जैसे भी कोरोना चल रहा है और हमें पढ़ाई मजबूरी में ये मोबाइल से, नेट से और इससे करनी पड़ रही है, तो उपलब्ध साधनों से भी हम हमारा सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। इस बात के लिए आप तैयार होइए। बाकी ये चैप्टर हुआ, अब इसके बाद वाली क्लास हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी, उसका टाइम और उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। आपको जो वर्क यहाँ पर अभी रहेगा, ये पूरे जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इसके, वो आपको लर्न करना है और उसका PDF आपको बना कर भेजना है। थैंक यू वेरी मच।